प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की गणित की इस पीरियड में आपका स्वागत है। लास्ट टर्म पर हमने यूक्लिड द्वारा बताए गए कुछ अभिगणितों के बारे में चर्चा की थी। आज हम यूक्लिड की अवधारणाओं के बारे में, अभिधारणाएं जो हैं उसके विषय में जानेंगे। देखिए, यूक्लिड ने इन अभिधारणाओं और अभिगणितों के द्वारा जो तथ्य सिद्ध किए उनको प्रमेय कहा गया। इनके आधार पर जो भी सत्य साबित हुई उनको बाद में प्रमेय कह दिया गया, उसी से प्रमेय बनाई गई। देखिए, यहाँ पर पहली अभिधारणा क्या है? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यहाँ दो बिंदु हमने ले लिए, P और Q। अब P से जाने वाली अनेक रेखा हो सकती हैं, ऐसे इस तरीके से P से, इसी प्रकार Q से जा सकती हैं, लेकिन दोनों से जाने वाली केवल एक रेखा होगी। देखिए ये वाली। तो यहाँ ये साबित होता है कि दोनों बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। पहली अभिधारणा ये हुई। दूसरी क्या है? अभिधारणा नंबर 2, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। आजकल हम जिसे रेखाखंड बोलते हैं, यूक्लिड ने उसको शांत रेखा कहा। ये शांत रेखा है AB, इसको दोनों ओर अनिश्चित रूप से हम बढ़ा सकते हैं। देखिए हमने दिखाया, AB ये लाइन है, ये रेखाखंड है, और रेखाखंड को दोनों ओर डॉटेड करके बढ़ा दिया गया। तो ये अभिधारणा नंबर 2। अब अभिधारणा 3, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। कोई बिंदु हम केंद्र मान लें और कोई दूरी त्रिज्या मान लें और उसको घुमा दें तो उससे वृत्त खींचा जा सकता है। जो हमने खींच के आपको, ये त्रिज्या है इसकी और ये केंद्र है इसका, यहाँ वृत्त बन गया। इसके बाद आती अभिधारणा नंबर 4। वो कह रहे हैं सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, चाहे छोटा समकोण बना लो चाहे बड़ा बना लो। देखिए, क्योंकि समकोण का मान निश्चित होता है, कितना होता है? 90 अंश। इसलिए सारे समकोण समान होंगे, 90 अंश के होते हैं। और लास्ट जो अभिधारणा है वो देखिए क्या है, 5वीं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंत्य कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। यानी दो रेखाएं हमने तिरछी खींच ली है, उस पर एकदम एक तीसरी रेखा गिरा दी। AB और BCD जो है दो रेखाएं हैं, और PQ जो है उनको इन पे गिराई गई है, यानी काट रही है। तो देखिए, इन दोनों कोणों का योग 90 अंश 180 अंश से कम है, दो समकोण से कम है। तो जब इनको रेखाओं को बढ़ाएंगे तो ये इस ओर ही मिलेंगी। अगर कोई रेखा हम ऐसे खींच लें, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, तो ये कोण जो है 180 अंश से कम होंगे। जब इनको आगे बढ़ाएंगे कहीं जाके तो ये आगे जाकर ही मिलेंगी, कहीं भी मिले जाए। तो इस तरीके से जिधर दो समकोण से कम मान होता है दोनों कोणों का, उसी ओर वो मिलती हैं, और जिधर अधिक होता है उधर वो खुलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी आगे वो। तो ये सारे पासुलेट्स थे जो आपको हमने बताए। इनके आधार पर ही प्रमेयों का या सिद्धांतों का निर्माण हुआ, जो आगे जाके प्रमेय या थ्योरम कहलाई। तो आज के इस पीरियड में बस इतना ही।